उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने होली से पहले बरेली वासियों को 328 करोड़ की 64 परियोजनाओं और महादेव पुल का तोहफा दिया। परियोजनाओं में 111 करोड़ से निर्मित महादेव पुल, सीबीगंज में आईटी पार्क का शिलान्यास, 44 करोड़ से नाथ कॉरिडोर की 11 सड़कों, 18 करोड़ से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और आदिनाथ चौक जनता को समर्पित किया। महादेव पुल आज से बरेली की जनता को समर्पित हो गया है। बरेली स्मार्ट सिटी के तहत कोतवाली से लेकर कोहाड़ा पीर तक ऊपरीगामी महादेव पुल बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि महादेव पुल से बरेली को नई पहचान मिलेगी। उद्यमियों और व्यापारियों ने पुल को बनाने में पूरा सहयोग किया। सीएम ने कहा कि बरेली पहले झुमका के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बरेली आईटी पार्क और फ्लाईओवर के लिए जाना जाएगा। बरेली शहर अब पीएम मोदी के विजन, विरासत और विकास का अद्भुत संगम बन रहा है। बरेली की अब एक नई पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी निवेशकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। पिछले दिनों लखनऊ में हुई जीबीसी में 10.5 लाख करोड़ के निवेश यूपी में आए हैं। इससे 35 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी नहीं, देश भर के युवाओं को यूपी रोजगार देगा। देश का नौजवान भी यूपी में नौकरी की तलाश में आएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नाथ कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी। कॉरिडोर के तहत अलखनाथ, वनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, त्रिवटीनाथ, धुपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ और मणिनाथ मंदिर के रास्ते को आपस में जोड़ा जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होगा। बीडीओ उपाध्यक्ष मणिक नंदन ए ने बताया कि नाथ कॉरिडोर का शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से बरेली और मुरादाबाद रेंज के कई जिलों से फोर्स मंगाया गया था। एसपी सिटी राहुल भाटी के निर्देशन में 4 एएसपी, 6 सीओ समेत 1200 पुलिस वालों की ड्यूटी शहर के अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी। पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारत के पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह है हमारा विकसित भारत। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जिस गति के साथ आज भारत आगे बढ़ा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना दायित्व का निर्वहन करें। और इसके लिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है। पूरे देश से एक ही आवाज है। 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज है? फिर एक बार तो फिर एक बार मोदी सरकार के लिए ये की आह्वान है। फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है। और इसी का आह्वान बरेली वासियों से करने के लिए मैं आया हूं। बरेली वासियों ने कभी हमें बैरक नहीं भेजा है। बरेली तो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, आगे आकर के आया है। और आज इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। बंधुओं, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी, तो हम लोग चुनावी रैली करने के लिए आएंगे। आज सौगात देने के लिए आए हैं। होली की एक उपहार, और होली का इस ऊपर सॉफ्टवेयर पार्क भी है, आपके फ्लाईओवर भी हैं, बाढ़ बचाव के कार्य भी हैं, और भी हर घर नल योजना और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। इन सब का उपहार बरेली वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली वासी फिर दोनों जगह पूरे बरेली में केवल कमल 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 ही दिखना चाहिए, जिससे मोदी जी तीसरी बार में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी को और दुगना करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं बरेली वासियों को इन सभी योजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं।